Hello students, class 8. Good morning all of you. Today we will study chapter number 3rd. Subject is Hindi reader. Chapter name is Hiroshima की आग. लास्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने छुट्टियों से पहले समर हॉलीडे से पहले हमने कंप्लीट कर लिए थे. आज हम चैप्टर नंबर 3rd स्टार्ट करेंगे. तो ये जो हिरोशिमा की आग जो चैप्टर है वो जापान में दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी. जब विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी नाम के दो शहर थे, उन पे परमाणु बम गिरा दिए थे, एटॉमिक बम गिरा दिए थे. उसके बाद वहाँ पर उस एटॉमिक बम से क्या नुकसान हुआ, कैसे वो गिरा था, कैसे वहाँ के लोगों की जीवन जो था वो बेकार हो गया, इस चैप्टर में वो बताया गया है. सो लेट्स वी स्टार्ट. उस दिन जापान के हिरोशिमा शहर का आसमान नीला और साफ था. सूरज चमक रहा था. लोग बसों और ट्रामों कारों में बैठकर काम पर जा रहे थे. हिरोशिमा की सातों नदियाँ धीरे धीरे बह रही थी. गर्मी का मौसम था. सूरज की किरणें पानी की सतह पर थिरक रही थी. यानी कि सब कुछ नॉर्मल था जैसे और अन्य दिनों में उस शहर में होता है. सब लोग अपने काम पे जा रहे थे और सभी लोग अपने दैनिक दिनचर्या जो होती है उसके अनुसार कार्य कर रहे थे. सूरज जो था वो चमक रहा था और हिरोशिमा में 7 नदियाँ बहती हैं. सातों नदियाँ अपने जैसा अन्य दिनों में बहती थी उसी रफ्तार से बह रही थी. जापान के बड़े बड़े शहरों टोक्यो, ओसाका और नागियो में हवाई हमले हो चुके थे. हिरोशिमा अभी इन हमलों से बचा था. हिरोशिमा के लोग इस बात से खुश थे. वैसे उन्हें हवाई हमलों से बचने के लिए जो कुछ संभव था वे तैयारियां की थी. आग ना फैले इसलिए पुरानी इमारतों को गिरा दिया गया था. सड़कों को भी चौड़ा कर दिया गया था. जगह जगह पर आग बुझाने के लिए पानी का प्रबंध किया गया था. बमबारी की स्थिति में लोगों के छिपने के लिए सुरक्षित स्थान बनाए गए थे. हर एक नागरिक अपने साथ दवाइयों की एक छोटी थैली रखता था. घर से बाहर निकलते समय लोग बमबारी से बचने के लिए खास प्रकार के कवच और हेलमेट पहनते थे. यानी कि उस समय विश्व युद्ध जो सेकंड विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध था, वो चल रहा था. तो वहाँ की सरकार ने लोगों को बता रखा था कि अगर किसी भी समय आपके पास कोई गोलाबारी या कोई बम गिराया जाता है तो उससे कैसे बचा जाए. तो लोगों ने पहले से तैयारियां कर रखी थी. सड़कों को चौड़ा कर दिया गया था जिससे लोग भागें तो उनको भागने में आसानी हो और चोट ना लगे. लोगों को बता दिया गया कि आप अपने पास अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ रखें. बम से बचने के लिए छुपने के लिए स्थान बनाए गए थे और स्पेशल तरह के कवच और हेलमेट लोगों ने खरीद लिए थे जो लोगों को बम से और गोली से बचा सके. माई 7 साल की थी. वह हिरोशिमा में अपने माता पिता के साथ रहती थी. कल ही उसका चचेरा भाई गांव से आया था. वह अपने साथ खेत की कुछ ताज़ी शकरकंदियाँ लाया था. माई अपने माता पिता के साथ सुबह सुबह शकरकंदियों का नाश्ता कर रही थी. माई को बड़ी भूख लग रही थी और शकरकंदियाँ उसे पसंद थीं. तभी अचानक एक भयंकर हादसा हुआ. चारों ओर आंखों को चुना देने वाली बिजली कड़की. बिजली पहले नारंगी और फिर सफ़ेद रंग की हो गई. एकदम से क्या हुआ, वो अपने माता पिता के साथ बैठ के नाश्ता कर रही थी. तभी एकदम भयंकर हादसा हुआ. वहाँ पर धूल का गुब्बार सा उठा. बिजली चमकने लगी. पहले बिजली नारंगी रंग की थी, फिर सफ़ेद रंग की हो गई. ऐसे लगा जैसे हज़ारों बादलों के साथ एक साथ बिजली गिरी हो. इस भयानक धक्के के प्रभाव से ऊंची ऊंची इमारतें कांपने लगी और ढहने लगी. इस प्रलय से कुछ क्षण पहले अमेरिकी वायुसेना के विमान इन लोगों ने हिरोशिमा के ऊपर उड़ान भरी थी. उसने ही इस विस्फोटक बम को गिराया था. यानी कि उस शहर पे कौन से देश ने बम गिराया था? अमेरिका ने. तो अमेरिका का एक विमान था जिसका नाम था इनोला गे. उसने हिरोशिमा के ऊपर कुछ ही देर पहले उड़ान भरी थी. उसने ही इस विस्फोटक बम को गिराया था. यह कोई साधारण बम नहीं था, यह एटम बम था, परमाणु बम था. बम का नाम B-29 विमान के चालकों ने लिटिल बॉय रखा था. जो उस विमान को चला रहे थे उन्होंने उस बम को लिटिल बॉय के नाम से उसका नाम रखा था. लिटिल बॉय
हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर गिरा और सुबह 8:15 पे 6 अगस्त 1945 को वो बम हिरोशिमा पे गिरा दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, बम के विस्फोट के धक्के से माई तुरंत बेहोश होकर गिर गई। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तब चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। आसमान का रंग काला स्याह हो गया था। शुरू में तो वह हिल भी नहीं पाई, वह सब और चीज़ों को जलता देख के डर गई। फिर अंधेरे में कुछ दूरी पर उसने एक लाल रोशनी दिखाई पड़ी। कुछ देर बाद उसकी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, माँ उसे बुला रही थी। माई ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर पड़े हुए लकड़ी के तख्ते को उठाया। तब तक माँ उसके पास दौड़ी हुई आई और उसे अपने गले से लगा दिया। हमें जल्दी करनी चाहिए, माँ ने कहा, देखो तुम्हारे पिता आग में कितनी बुरी तरह से फंसे हैं। कुछ देर तक तो माई और माँ आग का भयानक तांडव देखती रही और प्रार्थना करती रही। फिर माँ तेजी से लपटों में घुसी और पिता को सुरक्षित बाहर लाई। अच्छी तरह से पिता की हालत का मुआयना करके माँ ने कहा, बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। फिर उन्होंने अपने किमोनो के कमरबंद को खोला और उसने अपने पति के शरीर की पट्टी बांधी। इससे उनके पति को पीठ पर उठाया और माई का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। नदी की तरफ चलो, हम जल्दी से जल्दी नदी पर पहुंचना है, माँ ने आदेश दिया। तीनों तेजी से नदी के अंदर कूद पड़े। कूदते समय माँ का हाथ छोड़ना पड़ा। अब क्या हुआ, जो उसके पिताजी थे वो बम के कारण जो आग लगी थी उसमें फंस गए थे। उसके पिताजी बुरी तरह जल गए थे, तो उसकी माँ ने किसी तरह उनको आग में से निकाला और उनको नदी की तरफ लेके चल पड़ी। माई चांद, मुझे कसकर पकड़ लो, माँ चिल्लाई। आग से बचने के लिए भागने वालों की लंबी भीड़ थी। माई ने देखा बहुत से बच्चों के पूरे कपड़े जल गए थे। उनके होठ और आँखों की पलकें फूल गई थी। वे इधर उधर भटकते और चिल्लाते हुए भूतों जैसे लग रहे थे। कुछ लोग इतने कमज़ोर हो गए थे कि वे सीधे मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़े। बाकी लोग उनके ऊपर गिर गए। हर तरफ लोगों के ढेर थे। यानी कि उस बम से इतना नुकसान हुआ कि सभी लोग बुरी तरह से जलने लगे। आँखें और होठों जो थे उनके फूल गई थी और एक दूसरे के ऊपर लोग गिरकर एक दूसरे के ऊपर मर रहे थे। माई और उसके माता पिता ने पलायन जारी रखा। जल्दी ही उन्होंने एक दूसरी नदी को पार किया। नदी के किनारे पर पहुंचते माँ ने पति के शरीर के तट पर रखा और खुद उसके पास लुढ़क गई। माई को अपने पैरों के पास कुछ जलती चीज़ महसूस हुई। टप टप। वह एक चिड़िया थी, एक नन्ही सी अबीबाल। उसके पंख जल गए थे, वह उड़ नहीं पा रही थी, लड़खड़ाते हुए टप टप करके चल रही थी। तभी उसकी माँ को महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कुछ जलती हुई चीज़, कुछ टप टप करती हुई चीज़ गिर रही है। तो उसने देखा एक चिड़िया थी जिसके पंख थे वो जल गए थे। यानी कि इंसान ही नहीं, वहाँ पर जो भी जंगली जानवर थे और पशु पक्षी थे उनको भी उस बम ने बुरी तरह घायल कर दिया था। एक आदमी का शरीर धीरे धीरे नदी पर तैरता हुआ जा रहा था। उसके पीछे एक बिल्ली भी थी। जब माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक कम उम्र की औरत दिखाई दी। वह एक बच्चे को पकड़े थी और रो रही थी। हम किसी तरह यहाँ तक तो बचकर आए, फिर मैंने उसे दूध पिलाना बंद कर दिया, उसने कहा। पर अब वह दूध नहीं पी रहा, वह मर गया है। वह औरत अपने बच्चे को गले से चिपटाए नदी में घुसी। धीरे धीरे करके वह गहरे पानी में गई और अंत में माई की आंखों से ओझल हो गई। यानी कि छोटे बच्चे थे वो मरने लगे थे और जो लोग थे वो नदियों में गिर रहे थे ताकि जो जलन है वो कम हो सके, लेकिन उनका भी जो शरीर था वो इतना घायल हो चुका था कि वो नदियों में डूबने लगी। इस बीच आसमान काला स्याह हो गया। बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी। वैसे तो गर्मी का मौसम था परंतु फिर भी हवा काफ़ी ठंडी थी। ऊपर से गिर रही बारिश चिपचिपी थी और उसका रंग भी काला था। यानी कि उस एटम बम से क्या हुआ था, जो बारिश थी वो भी एसिडिक रेन में चेंज हो गई थी। एसिड रेन मतलब तेजाब की बारिश, यानी कि उसमें भी केमिकल मिल गए थे तो वो भी अब लोगों को नुकसान करने लगे थे। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला। उसने आसमान की काली कुछ कम हुई। इस मंद रोशनी में मरे हुए और जख्मी लोग साफ दिखाई देने लगे। जब थोड़ी देर बाद आसमान साफ हुआ तो लोगों ने देखा वहाँ पर काला धुआं था, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब आसमान साफ हुआ तो लोगों ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए थे और बहुत सारे लोग जख्मी थे। 9 अगस्त 1945 के दिन, जिस दिन 6 अगस्त को ये जो था एटम बम गिराया गया था,
अब यहाँ 9 अगस्त की बात हो रही है। 9 अगस्त 1945 1945 के दिन, जिस समय माई और माँ अपने दोस्त शहर को देख रहे थे, उसी वक्त जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर एटम बम गिराया गया। यानी कि उसके 3 दिन बाद जापान के दूसरे शहर नागासाकी पे भी एटम बम गिराया गया। वहाँ भी हिरोशिमा की तरह हज़ारों की संख्या में लोग मरे और जो बचे उनका सारा घर तबाह हो गया। मरने वालों में केवल जापानी ही नहीं थे, इनमें अन्य देशों के कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका के लोग भी शामिल थे। एटम बम जैसा प्रलंबकारी विस्फोट दुनिया में इससे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसकी तबाही की क्षमता 1000 साधारण बम के साथ फटने से अधिक थी। यानी कि अगर 1000 से भी ज़्यादा बम एक साथ फटे और एक एटम बम फटे तो जो एटम बम है वो ज़्यादा नुकसान करता है। इससे निकलने वाली विषैली रेडियोधर्मी किरणें सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनेंगी। यानी कि वो गिर गया, उसके बाद वहाँ पर तबाही हो गई, लेकिन उस तबाही होने के कई सालों बाद तक भी वहाँ लोगों को बीमारियाँ होती रहीं, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट था वो बहुत सालों तक नहीं गया। तो वहाँ के लोग जो थे, जो पैदा होते थे बच्चे, उनको कई तरह की बीमारियाँ पैदा होते ही हो जाती थी और लोग वहाँ पर बीमारियों से भी मरने लगे। हर एक साल 6 अगस्त वाले दिन हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वालों के नामों को कागज़ की लालटेनों पर लिखते हैं। अब क्या होता है वहाँ पर हर साल, उस एटम बम के कारण जो उनका शहर तबाह हुआ था हिरोशिमा नागासाकी, तो वहाँ के लोग हर साल 6 अगस्त को क्या करते हैं, वो दुख मनाते हैं उसका। तो वो क्या करते हैं, लालटेन जो कंडील होती हैं उन पे जो वहाँ के लोग मर गए थे उनके नाम लिखते हैं और इन लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ा जाता है। धीरे धीरे ये नदियाँ अपने साथ मरने वालों की याद में बनी लालटेन लगे समुद्र में विलीन हो जाती है। तो जो है वो जो लालटेन छोड़ते हैं वो नदियों में जाके समा जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें संदेश मिलता है हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। इससे लोगों में भय पैदा होता है। हिंसा का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इससे क्या होता है, लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति डर बढ़ता है। जबकि हिंसा जो नहीं करते उनसे लोग सब प्रेम से बातें करते हैं। तो इसका आपको कुछ एक्सरसाइज करने हैं, शब्दार्थ और फिलअप, जो हम आपको PDF सेंड करेंगे उसमें है। तो शब्दार्थ में आपको हमला का मतलब होता है आक्रमण, प्रबंध का मतलब व्यवस्था, पलायन का मतलब छोड़ना, ध्वस्त का मतलब नष्ट, विलीन का मतलब खो जाना, इमारत का मतलब ऊंचा भवन, डहना का मतलब गिरना, प्रलंकारी का मतलब विनाशकारी। खाली स्थान भरो। सूरज की डैश पानी की सतह पर थिरक रही थी। सूरज की किरणें पानी की सतह पर थिरक रही थी। माई को बहुत भूख लग रही थी और डैश उसे बहुत पसंद थी। जो माई नाम की लड़की थी उसको भूख लग रही थी, उसे क्या पसंद था, शकरकंदियाँ खाना पसंद था। माई और उसके माता पिता ने डैश जारी रखा। पलायन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, पलायन जारी रखा। फिर आसमान में एक डैश निकला, एक इंद्रधनुष निकला। एटम बम जैसा डैश विस्फोटक दुनिया में इससे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्रलंबकारी विस्फोटक दुनिया में पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।